आज की ये मेरे अंदाज़ में बनी हुई बेहद स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक गुणों से भरपूर और सेहतमंद सब। ऑल माय ब्यूटीफुल किचन क्वींस, कैसी हैं आप? ये है सुआ की भाजी, यानी कि हमारे महाराष्ट्र में इसी को शेपू की भाजी बोलते हैं। आज मैं आपको इसी को मेरे अंदाज़ में बनाना बताऊंगी। तो ये 2 जूड़ी मैंने ली है। मैं अभी एक ही जूड़ी की पहले आपको एक रेसिपी बताऊंगी। तो इसको मैंने अभी तोड़ लिया है और इसकी महक इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि इसकी महक से ही आपका खाने को दिल ललचा जाएगा। तो देर किस बात की, हम सब मिलके शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो इसको मैंने पहले तोड़ लिया है, अब मैं इसको धो लूँगी और फिर उसके बाद में काट लूँगी। अब ये देखिए, मैं इसको अच्छे से धो रही हूँ और इसकी महक वही है जो आपको दीवाना बना दे, वो महक वाली ये सब्ज़ी है। इसको अच्छे से 3 से 4 बार धो लेना है। ये देखिए, ये इसमें मिट्टी होती है, इसलिए इसको अच्छे से 3 से 4 बार धो लीजिएगा। अभी इसको काटते वक्त भी इसकी महक ऐसी है जो आपको दीवाना बना दे। तो ऐसी ये सब्ज़ी की रेसिपी अब हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये मूंग की दाल ली थी, इसको अच्छे से धो लिया था और गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो अब मैंने ये कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच भर के तेल लिया और अब ये भारतीय औषधीय गुणों के खजाने में से सबसे पहले मैं राई और मेथी ले रही हूँ। तो ये 1 छोटा चम्मच भर के है। अब ये आधा चम्मच भर के सौंफ ले रही, 1/4 चम्मच भर के कलौंजी, 1/4 चम्मच भर के अजवाइन। तो अब ये राई तड़क गई है। अब मैंने ये काट के कड़ी पत्ते डाल दिए और अब मैंने काट के हरी धनिया भी। तो अब ये इसको मैं एकदम धीमे धीमे आँच पर थोड़ी देर के लिए, यानी कि कुछ सेकंड के लिए इसको मैं भून लूँगी। और अब ये भीगी हुई मूंग दाल है, इसमें एकदम हल्का सा पानी है। तो बस इस दाल को भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसमें कोई लहसुन, प्याज, अदरक, किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। आप इसको मेरे अंदाज़ में एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। और अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी। खाने की आन बान और शान, जिसके बिना हर खाने का स्वाद ही अधूरा है, यानी कि नमक, ये अब मैं इसमें थोड़ा सा ही डालूँगी। सिर्फ ये दाल के जितना ही अभी डालूँगी, जिससे कि दाल अच्छे से पक जाए। और अब मैं इसको हिला के अच्छे से इसको भून लूँगी, 3 से 4 मिनट भून लूँगी धीमी धीमी आंच पर। तो अब इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट, तो अब ये सुआ यानी कि शेपू की भाजी मैं इसमें डाल दूँगी। आपके यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। मुझे इसका नाम शेपू की भाजी और सुआ की भाजी इतना ही पता है, और इसकी महक तो सचमुच में दीवाना बना रही है। तो अब इसको हिलाना नहीं है, सिर्फ इसको मैंने अच्छे से दबा दिया है चारों तरफ से। और अब हर खाने की आन बान शान और जान, यानी कि नमक, ये मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ, जिससे कि ये भाजी जल्दी से पक जाएगी। और अब मैं इसको ढक दूँगी और धीमी धीमी आंच पर और ढक कर इसको पकने दूँगी। पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं पहले इसका ढक्कन निकाल दूँगी और उसमें का भी सारा पानी इसी के अंदर डाल दूँगी। तो अब मैं इसमें 1/4 चम्मच भर के मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ। तो अब मेरे पास में ये ताज़ी वाली लाल मिर्च को मैंने पीस लिया था, तो वो ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ। आपके पास अगर ये ना हो तो आप हरी मिर्च को भी पीस के डाल सकते हैं। और अब मैं इन सबको अच्छे से हिला के, ये देखिए, अब मैं इन सबको हिला के अच्छे से और ढक के पकने दूँगी। अगर इस समय पर आपको लगे कि भाजी बहुत ज़्यादा सूख गई है, तो आप 1 से 2 चम्मच भर के पानी इसमें डाल दीजिए। और अब इसको ढक के धीमी धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट और पकने दूँगी। ये भाजी सूखी ही बनती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ़ और सिर्फ दाल और भाजी अच्छे से दोनों चीज़ें पक जाए, बस उतना ही पानी डालिएगा। इसमें हमने नमक डाला है और इसको हम ढक कर धीमी धीमी आंच पर पका रहे हैं, तो ये वैसे ही अच्छे से पक जाएगी। मैं इसमें ये थोड़ा सा नींबू निचोड़ रही हूँ, इससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये आधे से भी थोड़ा सा कम ही है, बस इतना ही निचोड़ना है, और वो भी एकदम आखिरी में ही निचोड़ना है। अब मैं नींबू डालने के बाद में भी इस सब्ज़ी को अच्छे से हिला दूँगी और हिलाकर अच्छे से मिला दूँगी। और 3 से 4 मिनट और इसको धीमी धीमी आंच पे अब मैं इसको खुला ही पका लूँगी। अगर आपने आज तक ये सब्ज़ी नहीं बनाई है, तो मेरे अनोखे अंदाज़ में बनाकर ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये सब्ज़ी कैसी बनी। विटामिन सी से भरपूर और कैल्शियम से भरपूर, और ये शुगर में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है ये भाजी। तो ये देखिए,
ये दाल भी अब अच्छे से, ये देखिए ये गल गई है। और ये इम्यूनिटी बूस्टर वाली सब्ज़ी है, तो इसको ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइए जब तक ये मिल रही है। इस ठंडी के मौसम की स्वास्थ्यवर्धक सब्ज़ी ज़रूर खाइए, ज़रूर बनाइए और अपने आप को और अपनों को, अपने परिवार को बीमारियों से बचाइए। और ऐसी ही स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां देखने के लिए देखते रहिए माय रेसिपी माय स्टाइल, मेरे अंदाज में। तो अब ये भाजी भी अच्छे से पक गई है, दाल भी अच्छे से पक गई है और अब इसमें पानी भी नहीं है, ये एकदम अच्छे से सूख गई है। अब मैं इसके गैस को बंद कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये शेपू की भाजी यानी कि सुआ की भाजी मेरे अपने अनोखे अंदाज में बन के तैयार। तो अगर आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को, इस रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, तुरंत ही सब्सक्राइब करिए।